Hello dear students in this video we are going to discuss how to write your physics practicals into your practical file। तो देखो प्रैक्टिकल फाइल में जब आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स नोट करोगे तो जो आपको मैंने मटेरियल सेंड कर रखा उसके अंदर आप देखोगे कि हर प्रैक्टिकल के अंदर मेन 8 ये हेडिंग्स हैं जिनको हमने मतलब 8 चीजें जिनको हमने हर प्रैक्टिकल के अंदर नोट करना होगा। पहला एम, फिर अपरेटस या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, थर्ड होगा डायग्राम, फोर्थ होगा थ्योरी या फिर थ्योरी एंड फॉर्मूला यूज्ड, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट एंड प्रिकॉशन। अब देखो फाइल नोट करते वक्त हमें क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो है ठीक है, इनका जो सीक्वेंस है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे पहले एम ही आना चाहिए, दूसरे नंबर पे अपरेटस ही आनी चाहिए, थर्ड पे डायग्राम, फोर्थ पे, मतलब जिस सीक्वेंस में है फाइल में बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। अब देखो ये सबसे पहले आप क्या करोगे, एम को नोट कर लोगे, फिर उसके नीचे अपरेटस या फिर मटेरियल रिक्वायर्ड वो आप नोट कर लोगे, फिर थर्ड नंबर आएगा डायग्राम। अब डायग्राम किधर जाएगा, वो व्हाइट पेज पे जाएगा। ठीक है, मतलब समझ लो ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल है। तो यहाँ पे आपने एम लिख लिया, यहाँ आपने अपरेटस लिख लिया। अब इसके बिल्कुल सामने इधर थर्ड नंबर पे इधर क्या आएगा, डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, व्हाइट पेज पे डायग्राम आ जाएगा। फिर उसके बाद में इधर आपने अपरेटस लिखा हुआ है, अपरेटस के नीचे क्या आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट शुरू हो जाएगा थ्योरी। ठीक है, अपरेटस के नीचे आ जाएगा थ्योरी, फिर उसके बाद में उसके नीचे आ जाएगा ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल। ये भी लाइन वाले पेज पे ही करना है अपने को। ठीक है, और उसके बाद आएगा कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन हमें कहाँ करना है, ये व्हाइट पेज पे करना है। अब बहुत से बच्चे कैलकुलेशन नोट करते वक्त कुछ मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी। कौन सी, मैंने सबसे पहले आपको बात क्या बताई थी कि सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखो जो कैलकुलेशन है वो ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद में आनी चाहिए, इससे पहले नहीं आनी चाहिए। अब देखो क्या गलती आप कर सकते हो। देखो मान लो सपोज ये एक प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई। सपोज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी बन गई, यहां तक ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी क्या होगी, पूरी होगी। तो अगर आप इसके बाद जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो व्हाइट पेज पे करनी है, तो कैलकुलेशन को आप ऑब्जर्वेशन टेबल के बिल्कुल सामने इधर कर सकते हो। लेकिन कैलकुलेशन कभी ऑब्जर्वेशन टेबल से पहले शुरू नहीं होनी चाहिए। मतलब सपोज ये पूरा पेज है, ये पूरा व्हाइट पेज है और कैलकुलेशन आपने यहां से स्टार्ट कर दी, तो ऑब्जर्वेशन टेबल की हेडिंग तो यहां थी और कैलकुलेशन आपने ऊपर से स्टार्ट कर दी, तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को ऑब्जर्वेशन टेबल के बिल्कुल सामने कर सकते हो या उससे नीचे ही करना है व्हाइट पेज के ऊपर। और उसके बाद में फिर हमारा आगे वाला पॉइंट है रिजल्ट एंड प्रिकॉशन। तो ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे रिजल्ट आ जाएगा, फिर प्रिकॉशन आ जाएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिकल फाइल आपने राइट करनी है। और जो पीडीएफ आपको सेंड की है वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में है। ठीक है, सारे पेजेस बिल्कुल सही ऑर्डर में, सही सीक्वेंस में है, तो उसको एज इट इज आपने नोट कर लेना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यूनिट का ध्यान रखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे तो ऑब्जर्वेशन टेबल में जहां जहां यूनिट्स हैं वो यूनिट बनानी है। ओके, थैंक यू।